अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद शेख और आज के इस आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल में मैं आपको वैल्यू एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक्सप्रेशन ऐड करना बताया था, तो आज हम वैल्यू एक्सप्रेशन सीखते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा लोगो का लेयर है, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैंने ओपन की हुई है। तो इस ओपेसिटी पे एक्सप्रेशन अप्लाई करने के लिए आप पहले तो ओपेसिटी को यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से एनिमेशन मेन्यू से ऐड एक्सप्रेशन पे क्लिक करें। और दूसरा इसका कीबोर्ड शॉर्टकट ये है कि कीबोर्ड से अल्ट बटन को होल्ड करें और जैसे स्टॉप वॉच पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, और एक्सप्रेशन आते ही इसके ये जो नंबर्स हैं वो रेड कलर में हो गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म डॉट ओपेसिटी। तो ये ट्रांसफॉर्म के अंदर है ओपेसिटी, तो इसलिए ट्रांसफॉर्म डॉट ओपेसिटी आ गया है। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, ये वैल्यू लिखा और यहाँ पे खाली एरिया पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें कि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, जो हमने ओपेसिटी 100% थी वही है। अगर हम एक्सप्रेशन को यहाँ से डिसेबल करते हैं तब भी देखें कि ये 100% है और इनेबल करते हैं तब भी 100% है। अगर यहाँ से हम इसे डिसेबल करके यहाँ पे ओपेसिटी 75 कर देते हैं और फिर से इस एक्सप्रेशन को इनेबल करते हैं तब भी देखें कि ये वही है, क्योंकि वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो दरअसल उसी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होती है उसी को रीड करता है। तो यहाँ पे ओपेसिटी है 75, तो वैल्यू हमने लिखा हुआ है तो वो 75 इसका रिज़ल्ट आएगा। तो अब इसमें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, हम इसमें मज़ीद मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे वैल्यू प्लस 25 कर देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, या फिर माइनस कर दें इसे माइनस 25 तो ये माइनस होगी रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आप वैल्यू के साथ मैथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो है यही वैल्यू एक्सप्रेशन हम किसी और प्रॉपर्टीज़ पे अप्लाई करते हैं, जैसे स्केल। यहाँ पे एस प्रेस किया तो ये स्केल आ गया और इस पे भी अल्ट बटन को होल्ड करके क्लिक किया और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। ठीक है, ये वही वैल्यू है इसकी जो मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ, वही है 221 x और y 221 वही है। अब यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ 25 और यहाँ पे ये देखें कि दोनों इसकी वैल्यूज़ हैं 221 x और y। तो जैसे ही मैं यहाँ पे खाली एरिया पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि चेंजिंग सिर्फ x वैल्यू में आई है, y में नहीं आई। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये दो वैल्यूज़ हैं x और y, ओपेसिटी में सिर्फ एक वैल्यू थी तो यहाँ पे दो हैं, इस वजह से ये डायरेक्टली x को उठा रहा है। तो हम वैल्यू के साथ अगर प्लस कर रहे हैं 25 तो ये x वैल्यू इसकी चेंज हो रही है। अगर हमने y वैल्यू चेंज करनी है तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये करना है कि यहाँ पे ये सारा काट के यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें और फिर लिखें वैल्यू और फिर दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर लिखें 0 और ये ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पे ये जो हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसके अंदर लिखा वैल्यू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमने 0 लिखा, इसका मतलब यही है कि ये वैल्यू इस वक्त ये x वैल्यू रीड कर रहा है, मतलब 0x है। अब हम लिखते हैं कामा और फिर से वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, अब लिखेंगे 1 और ये ब्रैकेट ओवर और फिर से ब्रैकेट को ओवर करेंगे क्योंकि यहाँ हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया था तो उसको भी यहाँ पे ओवर करना है। तो अब हम क्लिक करेंगे, अब देखें कि कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसका ये है कि वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 ये हो गई x वैल्यू, फिर यहाँ पे कामा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कामा और यहाँ पे हो गया वैल्यू और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 ये हो गई हमारी y वैल्यू। अगर हम लेयर यहाँ पे 3D करते हैं और यहाँ पे मज़ीद हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं कामा वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट, अब हम लिखेंगे 2 और ये ब्रैकेट ओवर।
अब देखें कि ये जो z की वैल्यू होगी वो यहाँ पे वो रीड करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि x वैल्यू जो है वो हमारी हो 220, तो यहाँ पे वैल्यू और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट ये जो ओवर जैसे ही होता है यहाँ पे 0, तो कामा से पहले मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे -1 कर दें, तो ये हो गया 220 x वैल्यू। x और z जो y और z जो है वो हमारी वही हैं, सिर्फ x हमारी चेंज हुई। और यहाँ पर अगर हम y वैल्यू इसकी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से ये जो कॉमा दिया हुआ है इससे पहले हम लिख देते हैं +4, तो ये हो जाएगी 225। इसी तरह हम z वैल्यू भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे कर देते हैं -21, तो ये हो गई 200। इसी तरह हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। वहाँ पे ओपेसिटी में सिर्फ एक थी, यहाँ पे शिफ्ट टी प्रेस करता हूँ तो ये देखेंगे ओपेसिटी में सिर्फ एक जो है यहाँ पे है वैल्यू, और यहाँ पे ये 3D किया हुआ है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा हों तब हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वैल्यू और स्क्वायर ब्रैकेट में 0, 1 और 2। 0 होगा x, 1 होगा y और 2 होगा z। ओके गाइस, तो ये था वैल्यू एक्सप्रेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।